नवाज शरीफ का पंजाब में बिजली बिल्स पर फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ देने का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने अगस्त और सितंबर के बिजली बिल्स में फौरी रिलीफ देने का फैसला किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपए निकाल कर आवाम को रिलीफ दिया। सोलर पैनल स्कीम के लिए 700 अरब रुपए खर्च होंगे। शहबाज शरीफ भी बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करें। मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार बानी PTI हैं। जेल में बैठकर बातें करने वाला IMF को वापस लाया। मुझे निकालने वालों ने मुल्क के साथ जुल्म और एक जुर्म किया था। मैं आज भी पूछता हूं कि मुझे क्यों निकाला। विफाकी हुकूमत का बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नायब वजीर आजम इसाक डार की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी बना दी। कमेटी में वजीर खजाना, वजीर निजकारी, वजीर तवानाई, वजीर इतलात व नशरियात शामिल। वजीर आजम ने 9 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के लिए TORs तय कर दिए। शहबाज शरीफ का पंजाब के बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ का खैर मकदम। कहा, 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ आवाम दोस्त इकदाम है। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए बनाएगी कमेटी ने अपनी सिफारिशात पेश कर दी। कमेटी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 1,50,000 आसामियाँ ख़त्म करने की सिफारिश। ग्रेड 1 से 16 तक की मुतअद्दिद आसामियाँ बतदरीज ख़त्म की जाएंगी। हंगामी बुनियादों पर भर्तियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की सिफारिश भी कर दी। कमेटी ने 5 विफाकी वजारतों में इस्लाहात के लिए सिफारिशात पेश की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदरत हुकूमती ढांचे का हजम और अखराजात में कमी के लिए इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमती अखराजात में कमी हमारी तरजीह है। इदारा जाती इस्लाहात का मकसद कौमी खजाने पर बोझ कम करना है। खसारे में जाने वाले इदारों को फौरी ख़त्म किया जाए। मुल्क भर में मानसून का भरपूर स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बूंदे पड़ते ही लाहौर के बेशतर इलाकों में बत्ती गुल हो गई। गुजरांवाला, पिंड दादन खान, जहलम, हरीपुर में भी बारिश। मीरपुर खास समेत सिंध में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशों का नया सिलसिला शुरू। नदी नालों में तुग़यानी। शक्करगढ़ के करीब नालाबई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कंदवाल के मकाम पर खुशाब, पिंड दादन खान रोड बंद। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बरसात। महकमा मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मूसलाधार बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात, 8 अफराद की जानें चली गईं। फैसलाबाद में बारिश का पानी जमा होने से फैक्ट्री की छत गिर गई। 3 मजदूर जाँ बहक। समंदरी में मकान की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक हो गए। सरगोधा में बारिश के बायस मोटरसाइकिल गिरने से मियाँ बीवी और 6 साला बेटी जाँ बहक। शाहपुर शाकर में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कौमी हीरो अरशद नदीम आर्मी चीफ के मेहमान बन गए। ISPR के मुताबिक सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर की तरफ से अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया। अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब GHQ के ऑडिटोरियम में हुई। अरशद नदीम ऑडिटोरियम में दाखिल हुए तो शुरका ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कौमी हीरो अरशद नदीम की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कौमी हीरो अरशद नदीम की कारकर्दगी को सराहा। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने और नया रिकॉर्ड बनाने पर कौमी हीरो की तारीफ की। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम की कामयाबी को काम का फ़ख्र करार दिया। सिपा सालार ने कहा, अरशद नदीम ने अपने अज़्म, इस्तेकामत और बेहतरीन कारकर्दगी के जज्बे के बायस तमगा जीता। उनका ओलंपिक्स का सफ़र सख्त मेहनत की रोशन मिसाल है। अरशद नदीम की कामयाबी से पूरी कौम को खुशियाँ मिली। पाकिस्तान में खिलाड़ियों को बाइख्तियार बनाने के लिए हिमायत जारी रखेंगे। तकरीब में हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल के खिलाड़ी भी शरीक हुए। बानी PTI पर 200 से ज्यादा सियासी केसेस बनाए गए। नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए तोशा खाना का नया केस बना रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मौजूदा गिरफ्तारियां पर हमारा मौक़िफ़ साफ है। क्यास अराइयाँ ना की जाएं। फौज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। ये उनके अंदरूनी मामलात हैं। हमारा मौक़िफ़ है, सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। लतीफ़ खोसा ने कहा, इंतखाबी निशान छीनकर हमारे साथ ज्यादती की गई। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देने के बजाय हमसे फील्ड ही छीन ली गई।
मुल्क की सियासी सूरत हाल पर पीटीआई सर जोड़कर बैठ गई। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर। बानी पीटीआई के मुकदमात और कानूनी मामलात का भी जायजा लिया गया। कोर कमेटी ने हमाद अजहर का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। कोर कमेटी की बानी चेयरमैन से भी हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर ना करने की दरख्वास्त। कोर कमेटी ने कहा कि हमाद अजहर काम जारी रखें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में पीटीआई एमएनए इकबाल आफरीदी का खातून के लिबास पर एतराज़। कहा कि इलेक्ट्रिक की खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिल एतराज़ है। इजलास में शिरकत के लिए खवातीन के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। चेयरमैन कमेटी मोहम्मद अदरीस ने इकबाल आफरीदी के बयान पर माजरत कर ली। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं खातून के लिबास पर एतराज़ अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। इकबाल आफरीदी का एतराज़ तंग नजरी और सिनफी इम्तियाज़ पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कायमा कमेटी में खवातीन से मुतल्लिक बयान किसी सूरत कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन ले। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी मुल्की मईशत पर भारी पड़ गई। मुल्क भर में 25 लाख फ्रीलांसर्स के बेरोजगार होने का खदशा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का फायरवॉल की तनसीब पर खदशात का इजहार। वफाकी हुकूमत से फायरवॉल की तनसीब पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। वाइस चेयरमैन पाशा का कहना है कि इंटरनेट की बंदिश से इंडस्ट्री को $300 मिलियन का नुकसान हुआ। फायरवॉल के हवाले से दुनिया भर में हमारे क्लाइंट्स में तशवीश है। IT इंडस्ट्री इस डिजिटल रुकावट को मईशत के लिए खतरा समझती है। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात का बोझ कम करने की ज़रूरत है। इस वक्त 24 लाख मुकदमात इल्तिवा का शिकार हैं। 8000 जजेस की मौजूदगी में मुकदमात का इल्तिवा ख़त्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा खुशी है जुडिशियल सिस्टम में बेहतरी के लिए आगाज़ हुआ। बिजनेस सेक्टर के लोग मुसालहती फोरम से रुजू करें। सिंगापुर में कारपोरेट सेक्टर के मसाइल सालिसी फोरम पर हल होते हैं। हमें मईशत पर काम करने की ज़रूरत है। सिंध के तमाम सरकारी दफातर में प्लास्टिक की पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे के तमाम सरकारी दफातर में प्लास्टिक वाली पानी की बोतल के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई। दफातर में पानी के लिए प्लास्टिक की बोतल की बजाय जग और गिलास का इस्तेमाल करना होगा।